नमस्ते। आप देख रहे हैं ममता सागर को। ये ली है हमने हरी मटर, जो आजकल सब्जी मंडी में मिल रही है हरी मटर। तो इसका हमें बनाना है दरदरा सा पेस्ट। तो इसमें लिया है हमने अदरक और हम लेंगे हरी मिर्ची। तो इसके हम टुकड़े कर लेंगे। तो इसकी बनानी है हमें हरी मटर की कचौड़ी। तो वो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। आपका स्वागत है ममता की किचन में, तो देखते रहिए। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि मटर की कचौड़ी कैसे बनाई जाती है। जानते तो अक्सर सभी हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए है। तो इसका हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे। ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना हमें। तो इस तरह से हमने मटर को पीस लिया है। मटर है, हरी मिर्ची है और अदरक है। तो अब हम इसका डो लगाएंगे। तो ये लिए है हमने मैदा। आप मैदा की जगह गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के अनुसार आपको ले लेना है, आटा लेना है या मैदा, जिसकी भी आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार नमक डालना है। और इसमें मोहन लगाने के लिए हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो घी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने डाला है इसमें रिफाइंड ऑयल। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मैदा में पूरी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मसल के मिक्स करना है। तो एक बार ज़रूर आप भी बना के देखिए। मटर की जो कचौड़ी बनती है बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनती है। तो आजकल मटर भी सब्जी मंडी में अच्छी आ रही है और सस्ती भी मिल रही है। तो आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए उसका। तो आज त्यौहार भी है। त्यौहार के दिन तो सोचा कि चलो कचौड़ियाँ बना लेते हैं और आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो ये है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा मोन लग के तैयार हो गया है। अब हम इसको नॉर्मल पानी से इसका डो लगा लेंगे। डो हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम डो लगाएंगे। तो आप अच्छी तरह से इस तरह से डो लगा लीजिए इसका। तो इसको हम इसका डो लगा के इसको रख देंगे 7-8 मिनट के लिए, इसको सेट होने के लिए। तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ ले लिया हमने फ्राई पैन। तो इसमें डाल दिया है हमने रिफाइंड ऑयल। थोड़ा ही डालना है आपको। तो इसमें हमने डाल दिया है जीरा और ये डाल दिया हमने सौंफ और ये थोड़ा सा डाल दिया है हमने गरम मसाला और ये हमने डाल दी है लाल मिर्ची पाउडर और ये डाला धनिया पाउडर। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे तेल में फ्राई कर लेंगे मसालों को, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो इस तरह से हम मसाला भी भून लेंगे तेल में। तो अब हमने डाला इसमें 1 चम्मच बेसन। तो बेसन से अच्छी तरह से सेट हो जाता है मसाला। तो अब हम इसमें डाल दिए हैं मटर, जो हमने दरदरी पीसी थी, ज़्यादा बारीक नहीं पीसी है। तो इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे। इस तरह से चलाते हुए, पानी नहीं डालना है हमें, इसी तरह से पका लेना है, जल्दी ही पक जाती है। अब इसमें हमने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। नमक के बिना तो कोई सब्जी या कोई भी जो बनाते हैं रेसिपी बनती ही नहीं है नमकीन। तो नमक तो बहुत ही ज़रूरी है।
तो इसमें हमने डाल दिया है नमक। आप काला नमक भी डाल दें इसमें, और काली मिर्ची कुटी हुई डाल सकते हैं। तो ये डाल दी हमने हींग। हींग तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मटर है इसलिए। तो इसी तरह से हम इसको पका लेंगे। तो ये मटर हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है इसमें। तो इस तरह से मसल देंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसमें मसाला जो है। तो ये है बॉइल्ड आलू। तो कुछ थोड़े आलू हमने डाले हैं, छोटे आलू 7-8 आलू हैं इसमें, वो हमने डाल दिए हैं। मसल के इसको मिक्स करना है इनमें। तो आलूओं को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप मसाला जितना भी तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से मिर्ची डाल दीजिए। हरी मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाने वाले ज़्यादा मिर्ची डाल दें, कम तीखा खाने वाले थोड़ा सा डालें। तो इस तरह से बच्चों के साथ में कम तीखा ही अच्छा रहता है। तो ये हमारे मसाला, इसको भी पका लेंगे अच्छी तरह से, आलूओं को भी। तो ये मसाला हमारा बनके तैयार हो रहा है। जब तक ठंडा हो रहा है, हमने ठंडा कर लिया है मसाले को। तो ये मैदा भी हमारी फूल चुकी है अच्छी तरह से। तो अब हम बनाएंगे इसकी कचौड़ी। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, और फिर कैसा हम बनाते हैं तभी तो पता लगेगा। जब हम पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो पता लगता है कि वो रेसिपी कैसे बनी है। आदि देखेंगे तो पता ही नहीं पड़ता कि किस तरह से बनाई है। और कोई भी रेसिपी बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, फिर भी हम शॉर्टकट में ही ज़्यादातर बताने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते। तो लेकिन कोई रेसिपी ऐसी होती हैं उनमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो इस तरह से हमने लंबा इसकी पूड़ी बना ली है, थोड़े से लंबे आकार में। तो इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बार बार बताते हैं कि रिफाइंड ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने मैदा छिड़क दी है रिफाइंड ऑयल के ऊपर। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो इससे हमारी परत वाली जो कचौड़ी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा और हम इसको बेलन लगा देंगे इसमें। तो इस तरह से गोल में हम फोल्ड करेंगे इसको, गोल आकार में। तो इसमें हमें बनानी है 2 कचौड़ी। इसमें इतने आटे में इसको बीच में से काट के हम 2 पीस बना लेंगे इसके। तो इससे हमारी जो कचौड़ी बनती है वो परत वाली कचौड़ी बनती है। तो आप थोड़ा सा भरें इसमें, थोड़ा जितना ये फट ना पाए कचौड़ी हमारी, उतना ही इसमें मसाला डालना है। इसको थोड़ा सा बेलन लगा देते हैं। आप हाथ से भी दबा सकते हैं इसको, जिससे ये कचौड़ी हमारी फटे ना। अगर आगे से खुल जाएगी तो मसाला उसमें निकल जाएगा, और जो हम डालते हैं उसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह वो भी ख़राब हो जाता है।
क्योंकि उसमें मसाला जो निकलता है वो जल जाता है। तो इस तरह से प्रेस करके आप जिस साइड से जोड़ होता है उस साइड की तरफ से ही हमें कचौड़ी को तेल में डालनी चाहिए। तो ये इसी तरह से हम दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे और कचौड़ियाँ। तो हम आपको दूसरी बार भी दिखाते हैं तो किस तरह से हमने फोल्ड की थी। तो इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। इसी तरह से हम सभी कचौड़ियों को भर लेंगे। तो इसी तरह से हमने सभी कचौड़ियों को भर लिया है और इसमें रिफ़ाइंड ऑयल को हमने थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो कचौड़ियाँ हमारी जल भी जाएंगी और कच्ची भी रह जाती है। तो आप नॉर्मल रखें जब डालें तब। तो थोड़ी देर बाद हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कम धीमी गैस पर ही हम उसमें डालेंगे। अगर सरसों का तेल है तो उसे पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, फिर थोड़ा सा नॉर्मल आने दीजिए तब उसमें डालिए। क्योंकि तेल जब तक गर्म नहीं होगा सरसों का तब तक नहीं तो उसमें तेल की महक आने लगती है पूड़ी में या कचौड़ियों में। तो ये रिफ़ाइंड ऑयल है तो हमने इसको थोड़ा सा कम किया है गरम। तो इसी तरह से हम धीमी आग पर इनको पकाएंगे, फ्राई करेंगे कचौड़ियों को। तो कभी बदल के खा लेनी चाहिए, कभी आलू की कचौड़ी है, कभी दाल की कचौड़ी है, कभी मटर की कचौड़ी है। क्योंकि मटर अब इस समय चल रही है बाज़ार में, तो किसी तरह से तो इस्तेमाल करना है। मटर को कभी चाट के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए, कई तरह से मटर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी आजकल मटर जो आती है कच्ची खाने में ही बहुत अच्छी लगती है और ना उसमें झंझट पकाने का, और पौष्टिकता भी उसमें भरपूर रहती है कच्ची सब्जियों में। तो कच्ची मटर भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इसी तरह से हम इनको पका लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। तो हम लोगों की मेहनत तो सभी लोग जानते हैं, जो भी इससे रिलेटेड हैं किचन के चैनल से, वो सभी जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है। और सबसे ज़्यादा जो हम बनाते हैं नई नई चीज़ें, उनको खाने के लिए भी होना चाहिए तो बनाते समय सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाना चाहिए। लेकिन यूट्यूब खुद सजेस्ट करता है कि ये रेसिपी इस तरह से बनानी है समय समय के अनुसार। तो उसी हिसाब से हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो लेकिन आज हमने सोचा कि आज तो ये कचौड़ियाँ वगैरह बनानी हैं तो चल जाएगा और शेयर करते हैं आपके साथ। तो इसी तरह से हम पलटते हुए दोनों साइड से कचौड़ियों को हम सेक लेंगे। तो ये कचौड़ियाँ देखिए हमारी सिक चुकी हैं, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो जब धीमे धीमे हम सेकेंगे तभी अच्छी कचौड़ी बनती हैं और अच्छी तरह से भी पक जाती हैं। और अगर एकदम गर्म में डालेंगे तो ऊपर से जल जाएगी और अंदर उसमें मैदा कच्ची रह जाती है। जैसे अक्सर बाज़ार के हम लोग समोसे देखते हैं तो ऊपर अंदर कच्ची मैदा भी रहती है अक्सर बहुत से समोसों में। तो इसी तरह से हमने सभी कचौड़ियों को सेक लिया है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने की, और बन जाएगी तो खाई जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी कचौड़ी बन के तैयार हो गई है।
ये है परत वाली कचौड़ी। तो देखिए अब जब कचौड़ी बन गई है, ये हमारी तोड़ के दिखाते हैं आपको। तो बहुत ही अच्छी कचौड़ी अंदर तक हमारी पक गई है, देखिए। तो आप भी बनाइए और खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। लेकिन अब तो हम ही खाते हैं इसको, टेस्ट करते हैं, इतनी मेहनत से बनाई है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।